अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ फौजिया इलियास। तो आज मैं अपनी प्यारे फ्रेंड्स के लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ और मुझे यकीन है कि ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, क्योंकि भाई मूलियों का सीज़न है। बाज़ार में बड़ी अच्छी अच्छी फ्रेश मूलियाँ आई हुई हैं और हमने पकोड़े भी बहुत खाए हुए हैं, आलू के, प्याज के, गोभी, पालक के। लेकिन आज हम जो बनाएंगे मूली के बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे पकोड़े, तो आप लोगों को बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप हैरान रह जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 4 अदद मूलियाँ। आपकी मर्जी, आप जितनी मूलियाँ पसंद करते हैं उतनी ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें। ये जो फिर इनके पत्ते हैं इन्हें उतार लेंगे, लेकिन इन पत्तों को ज़ाया नहीं करेंगे। आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करेंगे। फिलहाल इसको साइड पर रख देंगे। तो आज चलें अब एक पिलर की मदद से इन मूलियों को छील लेंगे। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी करारे ये पकोड़े बनने वाले हैं। आपको इसे बनाने में भी बहुत मज़ा आएगा और खाने में भी। तो इसलिए इस रेसिपी को स्किप किए बगैर फुल वॉच कीजिएगा। तो ये देखिए, इनको मैंने अच्छी तरह से पीलर की मदद से पील कर लिया है और फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश भी कर लिया था। तो चलें अब एक कश की मदद से इन सारी मूलियों को कद्दूकश कर लेंगे। तो चले, इतनी देर में मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें और काइंडली जो है वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, प्यार होता है। और अब जो मेरे बाहर के फ्रेंड्स हैं मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। तो चलें इन सारी मूलियों को ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से देखिए ग्रेट कर लेंगे। और देखिए जब ये ग्रेट हो जाएगा तो अब ये जो मूलियों का जो पानी है इसमें से निकलता है, इसे अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से प्रेस कर करके ना निकाल लेंगे। ज़्यादा भी आपने हाथों से मसल कर पानी नहीं निकालना, वरना क्या होगा, पकोड़े बनाते वक्त हमें दूसरा पानी यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए बस इतना पानी काफ़ी है, इतना पानी जो है वो निकाल लेंगे और बस मूलियों को इतना ही ड्राई करेंगे। तो चलें अब ये जो मूली के पत्ते हमने साइड पर रखे थे, छुरी की मदद से इनका अगला जो हिस्सा है वो इस तरह से काट लेंगे। और देखिए अब जो ये पत्ते हैं इनकी सफाई कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि छोटे और जो दरमियाने पत्ते हैं ना वो साफ़ कर लेंगे, और जो ज़्यादा बड़े पत्ते हैं वो यूज़ नहीं करेंगे, वो थोड़े कड़वे होते हैं। और जो इनके डंडल हैं वो भी यूज़ नहीं करेंगे। ख़राब पत्तों को भी निकाल देंगे और बिल्कुल फ्रेश ताज़े पत्ते जो हैं वो हम साफ़ कर लेंगे। इससे यकीन जाने पकोड़े जो हैं वो इतने मज़े के लगेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, फ्लेवर आएगा इसका। तो चलें अब छुरी की मदद से इनकी कटिंग कर लेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक इनको कट कर लेंगे। और एक प्लेट में डालकर अच्छी तरह से मैं इनको धो लूँगी। तो यहाँ पर ये जो मूलियाँ जिन्हें हमने ग्रेट करके पानी निकाल लिया था, इसमें ये जो हमने मूली के पत्ते काटे हैं वो डाल देंगे। साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है बारीक चॉप कटी हुई, ये भी ऐड कर देंगे। और 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई, ये भी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हरा धनिया है बारीक कट करके, ये भी शामिल करेंगे। इससे पकोड़े जो हैं बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार हो जाएंगे। अब इसमें नमक डाला है हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे। हल्दी डालेंगे हाफ़ टी स्पून, सूखा धनिया जो है वो मोटा दरदरा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे। और ज़ीरा भी दरदरा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून भर के। हाफ़ टेबल स्पून जो है काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून जो अजवाइन है ना वो हाथ से मसल कर ऐड करेंगे, क्योंकि जब हम पकोड़े फ्राई करेंगे तो इसकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा और खुशबू भी आएगी। यहाँ पर अब मैंने एक पूरा लीमू लिया और उसका जूस निकाल कर इसमें ऐड कर देंगे। अब साथ ही इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें डाल रही हूँ 1 कप बेसन। मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया था। और चलें अब इसे हाथों से अच्छी तरह से मसल कर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो अभी भी मुझे इसको अच्छी तरह मिक्स करने में जो है वो बाइंडिंग लग रही है कि अभी अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं हो रही है, तो मैं इसमें हाफ़ कप के बराबर जो है वो बेसन और ऐड कर दूँगी। टोटल मैंने इसमें 1.5 जो कप है ना वो बेसन ऐड किया है। तो देखिए हमें जो है पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे मूलियों के अपने पानी में ही अच्छे से ये बाइंडिंग हो जाएगी। अब ये फर्स्ट क्लास रेडी हो चुका है। तो अब जो मैंने चूल्हे पर जो ऑयल भी गर्म होने के लिए रखा है, इतनी देर में ये देखिए थोड़ा सा मिक्सचर मैंने हाथ में लिया है और इस तरह से बॉल बना लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त कोफ्तों की शक्ल में गोल गोल हमने बना लिए हैं। चलें अब हमारा ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। इसे कोफ्तों को जो है वो ऑयल में डालते जाएंगे, जो खूबसूरत से हम बॉल जो बनाते जा रहे हैं, और इन्हें ऑयल में डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक बनाते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे। आपकी मर्ज़ी, आप जो है ये बॉल छोटे बना लें या बड़े बना लें, जैसे आपको पसंद है वैसे बना लें।
तो अभी जो है 2 शेप मैं और बनाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक स्किप किए बगैर मत किए देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये पहली शेप बनाएंगे, ये इतने कमाल के टेस्टी बनते हैं ना कि आप हैरान रह जाएंगे और सब पूछते रह जाएंगे कि ये किस चीज़ के पकोड़े हैं। तो देखें, एक तरफ से गोल्डन कलर आ जाएगा तो इसे दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं और ये देखिए कितने ज़बरदस्त अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं क्रिस्पी करारे से। तो देखिए माशाल्लाह से आप इनकी लुक देखिए, इनका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आया है। और अब इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए कितने खूबसूरत गोल से कोफ्ते तैयार हुए हैं। तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, अभी हम दूसरे स्टाइल में भी बनाएंगे। तो अब हम हाथों से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालते जाएंगे और देखिए इस तरह से ना पकोड़े बनाते जाएंगे। तो ये ऐसे आपको लगेंगे जैसे आप बाज़ार से आलू के पकोड़े लेते हैं ना, इतने ज़बरदस्त ये ज़बरदस्त करारी क्रिस्पी बनते हैं। फ्राई करते वक्त जब हम इसमें डालेंगे ना, तो ये फ्राई करते वक्त इतनी हल्की होते हैं, ये खुद ही ऊपर आ जाते हैं। तो बस आपने गोल्डन कलर आने तक ना इनको दोनों तरफ से जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ऊपर से ही आपको लग रहा है कि ये कितने क्रिस्पी और करारे बने, और यकीन जाने दूसरे पकौड़ों की निस्बत ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। अब ये भी जिस तरह से ये फ्राई इनको दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे गोल्डन कलर आने तक, 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये भी दोनों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे कितने ज़बरदस्त ये भी स्टाइल जो है पकौड़ों का कितना ज़बरदस्त आपको लगेगा। गोल कोफ्तों में बना लें, गोल शेप में बना लीजिए, इस तरह से बना लें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। अभी मैं आपके साथ तीसरी जो है स्टाइल में भी आपके साथ शेयर करूँगी, तो अभी प्लीज़ आप मत जाइएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए इनको गोल्डन खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है और इन्हें अब हम निकाल लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है इनके ऊपर। तो चले अब जो है हम जो है इस तरह से गोल गोल टिक्कियाँ बना लेंगी। ये तीसरी शेप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त गोल गोल टिक्कियाँ की बनाई है और इन्हें अब फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर, दोनों तरफ से ना गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। जो शेप आपको पसंद हो आप वो बना लें। आप चाहें तो ज़बरदस्त ग्रेवी वाला मसाला बना लें और टिक्कियों या कोफ्तों की शक्ल में बना कर फ्राई कर लें, और ग्रेवी वाला जो मसाले में डाल कर आप रोटी के साथ खाएँ या ऐसे ही फ्राई करके खाएँ। ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी लगेंगे, आपको बहुत मज़े आने वाला है। मेरे बच्चे तो बड़े मज़े से ये खाते रहे, उनको पता भी नहीं चला कि ये पकोड़े किस चीज़ के बनाए हैं। माशाल्लाह से ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। ये देखें दोनों तरह से गोल्डन कलर आने तक इनको भी इस तरह से फ्राई किया, और आप देखें इनकी लुक देखें कितनी खूबसूरत। ये आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये शामी कबाब है या चपली कबाब है या मूलियों के कबाब हैं। ये इतने मज़ेदार बने हैं। तो चलिए इन सबको मैंने निकाल लिया, डिश आउट कर लिया। क्रिस्पी और मज़ेदार पकोड़े आप ये शाम की चाय के साथ बनाएं, साथ गरम गरम पकोड़े रखें या फिर दही का रायता बनाएं, जिस तरह से आपका दिल हो केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखें हर शेप में आपको मैं दिखा रही हूँ। ये गोल कोफ्तों की शेप में है, गोल टिक्कियों की शेप में, कबाब की शक्ल में, और ये देखिए पकोड़े। और आप ये यकीन जानिए इतने क्रिस्पी बने हैं ना, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको खाने में इसका। तो चलें इसके साथ एक मज़ेदार इसकी जायके को और दोबारा करने के लिए इसके साथ दही का एक रायता बना लेते हैं। दही लिया मैंने, इसको अच्छे से फेंट लिया और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा साबुत ज़ीरा लेकर ना हाथ से मसल कर इस तरह से मैंने इसमें डाल दिया है। ये बहुत ही शानदार ज़ीरे की जो रायता ये तैयार हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। तो चलिए अब मैं आपको खाकर भी दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी आप कहेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ, यकीन जानिए ये बहुत क्रिस्पी बने हैं। बहुत उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।